बीते साल की सर्दियां थीं, लगभग यही सियासी पारा था बिहार की राजनीति में। उस समय भी लोगों को ये पता नहीं था कि क्या नीतीश कुमार, जो इंडिया गठबंधन की धुरी बन गए हैं, जो पूरे देश में विपक्षी दलों को एकजुट करने की बड़ी मुहिम में लगे हैं, वो पलट जाएंगे। किसी को यकीन नहीं था। लेकिन पहले नीतीश कुमार चुप हुए, मीडिया से दूरी बनाई, मौसम सर्द होता गया, नीतीश कुमार के जहन में सियासी फैसला मजबूत होता गया और पूरे देश को आश्चर्यचकित करते हुए नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ देते हैं। जनवरी का महीना, 26 जनवरी के बाद नीतीश कुमार फैसला लेते हैं और पूरे देश की राजनीति बदल जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा बिहार में शुरू हो चुका है। इसका अंजाम फिर से वही होगा, इसका दावा कोई नहीं कर सकता। यानी क्या नीतीश कुमार इस बार जब फिर से खामोश हुए हैं, फिर से मीडिया से दूरी बना ली है, फिर से बिहार से लेकर दिल्ली तक सुगबुगाहटों का दौर शुरू हो गया है, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जैसे-जैसे सर्दी बढ़ेगी, बिहार में सियासी तापमान गरमाएगा और नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेकर हो सकता है, फिर देश की राजनीति को बदल दें। दावा किया नहीं जा सकता, लेकिन विश्लेषण किया जा सकता है कुछ घटनाओं, कुछ संकेतों के जरिए। सिलसिलेवार एक-एक सबूत हम पेश करना चाहेंगे, जो ये इशारा कर रहे हैं कि बिहार में बहुत कुछ होने जा रहा है। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य बचा है, जहां भारतीय जनता पार्टी का अभी तक मुख्यमंत्री नहीं है। दक्षिण भारत और नॉर्थ ईस्ट के कुछ कुछ एक अपवादों को छोड़ दें, तो कमोबेश हर जगह पहले बीजेपी ने कहीं किसी का सहयोग किया और फिर सत्ता काबिज कर ली। और उन राज्यों में तो खासकर जहां वो उनकी तादाद सीटों की ज्यादा है, लेकिन बिहार में अभी तक वो कामयाब नहीं हो सके। उसकी बड़ी वजह है नीतीश कुमार। बिहार अभी चर्चा में था कि वहां के बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हो गया। नौजवानों में आक्रोश है कि ये नौजवानों को लाठियां क्यों मारी जा रही हैं। लेकिन उसी बीच उस लाठीचार्ज से ज्यादा राजनीतिक तापमान बदल गया। बिहार में तकरीबन 2-3 हफ्ते के बीच में नीतीश कुमार ने डीजीपी बदल दिया, पटना में बैठक बुलाई, यात्रा पर निकल गए और मीडिया से दूरी बना ली है। दिल्ली में एनडीए के नेताओं की बैठक में खुद शामिल नहीं हुए। अटल बिहारी वाजपेयी को जब श्रद्धांजलि देने के लिए 25 दिसंबर को पूरा एनडीए का कुनबा दिल्ली पहुंचा हुआ था, खुद चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली पहुंचे हुए थे, नीतीश कुमार उसमें नहीं थे। अपनी तरफ से उन्होंने उन्हीं नेताओं को भेज दिया जिसकी तरफ तेजस्वी यादव ने इशारा किया है। तेजस्वी यादव ने क्या इशारा किया है, अभी आखिर में उस तक पहुंचता हूं। सिलसिलेवार समझिए कि अमित शाह की उस बैठक में नहीं पहुंचे नीतीश कुमार और इस बीच एक बड़ा फैसला बिहार का राज्यपाल केंद्र सरकार ने बदल दिया। बीजेपी बहुत सोच समझकर फैसले लेती है। राज्यपाल बदलना सामान्य प्रक्रिया नहीं है। राज्यपाल किसी भी बदलते सियासी समीकरण में बहुत अहम भूमिका निभाता है। आपको बंगाल याद है? बंगाल के उस समय राज्यपाल हुआ करते थे जगदीप धनखड़। उन्होंने ऐसा वहां का सियासी तापमान गरमाया कि सीधे उपराष्ट्रपति के पद तक जा पहुंचे। जो दिल्ली का इशारा था उससे कई गुना बढ़ करके राज्यपाल की भूमिका हुआ करती है। राज्यपाल का मतलब आप यहां से समझें। और जिन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया है, बीते दिनों उन्होंने केरल में दिल्ली के इशारों को कई गुना आगे बढ़ाकर उन सियासी फैसलों को लिया है जिससे वो दिल्ली की कुर्सी पर बैठे दो ताकतवर लोगों के बहुत चहेते बन गए। मुसलमान भी हैं। बिहार के राज्यपाल बना दिए गए आरिफ मोहम्मद खान। 26 साल बाद बिहार को एक मुस्लिम राज्यपाल मिला है। पिछले राज्यपाल का कार्यकाल भी नहीं पूरा हुआ था, राज्यपाल बदल दिए गए। एक तरफ ये साधा जाए कि बिहार के मुसलमान, जो अति हिंदुत्व की राजनीति है जिसका इशारा
खुद मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख भी कर रहे हैं। लेकिन उसी बिहार में जहां हेमंत बिस्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ और तमाम हिंदूवादी नेता हिंदूवादी राजनीति कर रहे हैं, उससे मुसलमानों की पहली पसंद या तो आरजेडी होती है या नीतीश कुमार। ऐसे में मुसलमानों को ये बात समझाई जाए कि देखो हम एक मुसलमान को राज्यपाल बनाकर ले आए। और दूसरा समीकरण ये साधा गया कि जब कोई भी ऐसा फैसले का वक्त आए, तो जो काम बंगाल में जगदीप धनखड़ ने किया और अब उपराष्ट्रपति हैं, जो काम केरल में आरिफ मोहम्मद खान कर चुके हैं, या जो काम एक समय में सतपाल मलिक जम्मू में किए बाद में नहीं कर पाए, अब वो काम आरिफ मोहम्मद खान बिहार में करेंगे। आप इसका मैसेज समझिएगा कि बिहार में खेल कितना बारीक और गहरा हो रहा है। और इस बीच में क्या ये नहीं लग रहा कि दिल्ली से दूरी नीतीश कुमार की यूं ही नहीं है और बिहार का राज्यपाल यूं ही नहीं बदला गया है। और उस बीच में 25 दिसंबर को जब बीजेपी का पूरा कुनबा अपने राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी को याद करता है, तो बिहार सरकार में शामिल बीजेपी के बड़े नेता और उप मुख्यमंत्री बिहार, उनका बयान आता है। मिशन अधूरा है। भाजपा की अपनी सरकार हो तभी समय अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तभी हमारा और आपकी मन के अंदर वो आग और वो तड़प शांत होगा। विजय कुमार सिन्हा का ये बयान जो आपने सुना, वो साफ कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। यानी क्या बीजेपी अंदर खाने कोई साजिश कर रही थी? महाराष्ट्र में जो काम एकनाथ शिंदे के साथ किया गया, या उड़ीसा में जो काम नवीन पटनायक के साथ किया गया। नवीन पटनायक को भीतर से कमजोर करके, बीमार दिखा करके, ये दो मॉडल हैं बीजेपी के पास। तो नवीन पटनायक को बीमार दिखाया गया, भीतर से कमजोर दिखाया गया, पार्टी के ताकतवर लोगों को अपनी तरफ मिला लिया गया, पार्टी को धीरे धीरे कमजोर करके घुन की तरह भीतर से खत्म कर दिया गया, और आज उड़ीसा में बीजेपी का मुख्यमंत्री है। दूसरा मॉडल एकनाथ शिंदे का है कि पहले पार्टी तोड़ करके एक गुट को अपने साथ मिला लो, और जब मिलाओ तो उनको कुछ इतना बड़ा दे दो जिसकी अपेक्षा उन्हें भी ना हो, सीधे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। लेकिन जब चुनाव हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें आ जाएं, तो उन्हें लाख वो बीमारी का बहाना बनाए, लाख वो गांव चले जाएं, नाराज हो, खफा हो, अंतिम में मना लो और बीजेपी का मुख्यमंत्री बना के उन्हें किनारे कर दो। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई खेल कर रही थी जिसका इशारा विजय कुमार सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री के बयान से जबान पर आ गया? जैसे आरएसएस और बीजेपी बाबा साहब का कितना सम्मान करती है दिल में, वो बात अमित शाह की जुबान पर आ गई तो वो दिख गया पूरे देश को। वैसे ही विजय कुमार सिन्हा की जबान पर क्या वही खेल तो नहीं आ गया जो बीजेपी भीतर भीतर खेल रही थी? और यह बात समय रहते नीतीश कुमार को समझ में आने लगी, पता चलने लगा, और इसलिए नीतीश कुमार नवीन पटनायक या एकनाथ शिंदे होने के पहले कुछ खेल करने का मन बना रहे हैं। पिछले दिनों एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए अमित शाह से जब पूछा गया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, पहले जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात किया करते थे, वही अमित शाह संसदीय बोर्ड के फैसले की दुहाई देने लगे। ये लाग लपेट भी नीतीश कुमार को समझ में आने लगा था, और इसलिए बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान अब फिर से इस पूरे समीकरण को बदलने लगा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री तो अपने मन से कोई काम ही नहीं कर पा रहे, पूरा सीएम ऑफिस अमित शाह और उनके लोग चला रहे हैं। इनके जो लोग दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली के कुछ लोग यहां बैठे हैं, वो सब मिलकर पूरा सीएम ऑफिस चला रहे हैं। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है, और जो इनके कुछ चार जो नेता हैं, दो दिल्ली में चले गए हैं, दो यहाँ हैं,
वो भाजपा के संपर्क में है, तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। इन बयानों के परिदृश्य में यह बात समझ में आने लगी कि अमित शाह की बैठक में नीतीश कुमार का शामिल न होना और उसके बाद अपना डीजीपी बदलना, फिर केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल बदल देना, फिर उप मुख्यमंत्री का बयान, इन सारे समीकरणों को अगर जोड़ेंगे तो जैसे जैसे मौसम बदलेगा बिहार के सियासत में बहुत कुछ गरमाएगा। इस बीच और क्या हुआ, वही अमित शाह का बयान, बाबा साहब अंबेडकर पर की गई टिप्पणी दलित समाज और अति पिछड़े समाज के बीच आक्रोश की वजह बन चुकी है और यह बात नीतीश कुमार को पता है। नीतीश कुमार सुलझे हुए राजनेता हैं। एक तरफ वक्फ बोर्ड जैसे बिल को ले आकर के बीजेपी की मंशा क्या है इसे भी वो समझते हैं, इसलिए उस पर एक अलग राय रखते हैं, दूरी बना लेते हैं। हर मस्जिद के नीचे से मंदिर खोजना और हिंदुत्व की पूरी राजनीति को देश का केंद्रीय विमर्श बना देना नीतीश कुमार के लिए असहज करने वाली बात है। पिछली वीडियो में मैंने इस पर विस्तार से बात की थी। और बाबा साहब अंबेडकर पर टिप्पणी करने के बाद उस दलित पिछड़े वंचित शोषित समाज के पास भी बीजेपी के खिलाफ एक मैसेज है। ये एक उचित मौका भी है। अब अगर समीकरणों की बात करें तो 2020 का चुनाव तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अलग-अलग लड़े थे। लेकिन नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए चिराग पासवान की मदद की गई। लेकिन नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने चिराग पासवान का इस्तेमाल किया था और चिराग पासवान बहुत मकसद में कामयाब हुए। इस बार चिराग पासवान भी वही हैं। इस बार उपेंद्र कुशवाहा भी वही हैं। इस बार जीतन राम मांझी भी वही हैं, सम्राट चौधरी भी वही हैं और बीजेपी जेडीयू का गठबंधन है। इसलिए ये समझ में आ रहा था कि अगर बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, उसके पास संसाधन ज्यादा है, उसके पास ताकत ज्यादा है, तो कौन कमजोर होगा? वो नीतीश कुमार होंगे और यह बात भी नीतीश कुमार को समझ में आती है। और जैसे ही पिछली बार तो आधी सीटों पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे ये कतई श्योर नहीं है और इसीलिए एनडीए की तरफ एक अजीब सी पशुपेश की चीजें दिख रही हैं। नीतीश कुमार यात्रा पर निकलते हैं और जिस समय ये सब कुछ चल रहा है जेडीयू की तरफ से एक पर एक पोस्टर नीतीश कुमार के चेहरे को फोकस करके शेयर किए जाने लगते हैं और उनमें से एक बहुत खास तस्वीर शेयर होती है। नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं और उसी यात्रा के दरमियान कुछ लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तथागत बुद्ध की एक प्रतिमा सामने लाते हैं। नीतीश कुमार उस तस्वीर के सामने हाथ जोड़ लेते हैं और ये कैमरे के फ्रेम में कैद होता है, इसे शेयर किया जाता है और इसका संदेश साफ होता है कि डॉक्टर अंबेडकर के विवाद में नीतीश कुमार कहां खड़े हैं। इसके बाद हालांकि विजय कुमार सिन्हा ने जैसे अपना बयान बदल लिया कि नहीं नहीं नीतीश जी के नेतृत्व में ही सब होगा, वैसे ही जेडीयू के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट ऐसा भी आया जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं बिहार में सब कुछ ठीक है। लेकिन बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है, इसको लेकर के कई तरह की सुगबुगाहट तेज हो रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो तेजस्वी यादव और आरजेडी की तरफ से जो नरमी एक बार फिर से बरती जा रही है, ये कह के कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अपना कोई काम ही नहीं कर पा रहे। तेजस्वी यादव का ये बयान फिर से देखिए। यहाँ सीएम जो है पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला रही है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है और जो इनके कुछ चार जो नेता हैं, दो दिल्ली में चले गए हैं, दो यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में है, तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। सीएम ऑफिस कौन चला रहा है? अमित शाह के लोग चला रहे हैं और ये बात दर्शाती है। और इस बार एक और आखिरी की बात, जब गठबंधन टूटा तो आपने गौर किया विधानसभा में नीतीश कुमार पर बोलते हुए तेजस्वी यादव की भाषा और शैली कैसी थी? चाचा कह रहे थे, एक लफ्ज भी अपमान का नहीं बोला, यहां तक बोले कि अब की तो सब कुछ हम लोगों में ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब की तो आपने कुछ कहा भी नहीं
उधर चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, आपके साथ जो अच्छे पल हैं हम उनको संजो कर रखेंगे। हमेशा चाचा शब्द से संबोधित किया। नीतीश कुमार एक मंझे हुए नेता हैं, उनको पता है कि बीजेपी अब उनके साथ क्या करने वाली है। 240 की सीट लोकसभा में 272 तक कैसे पहुंचे, इसके मॉडल में नीतीश कुमार एक बाधा है और बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि कितने दिन तक नीतीश कुमार को ढोया जाए। और इसलिए भीतर-भीतर बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदल रहा है। राज्यपाल ही नहीं बदले हैं, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री का बयान ही नहीं बदला है। नीतीश कुमार बदल रहे हैं और जब भी नीतीश कुमार बदलते हैं, पहले वो चुप हो जाते हैं, मीडिया से दूरी बनाते हैं। इशारे यही कह रहे हैं कि बिहार में कुछ हो रहा है, कुछ और चीजें भी होने वाली हैं, लेकिन हम उचित समय पर उसे आपसे साझा करेंगे। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसे फ़ेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फ़ॉलो कीजिए और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को दिखाइए। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।